वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बारे में क्या फ़ील कर रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ टच में नहीं है पर आप जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और जो भी फीलिंग्स है वो क्यों हैं। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। पाइसेस, messages for Pisces. Ten of Visions, the Council of Animals, the Lovers, the Weaver of Challenges, and the Seven of Challenges. Okay. So हमारे पास है the Lovers. The Lovers है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपके बहुत क्लोज आना चाहता है और वैसे भी इमेजिनेशन में वो आपके क्लोज ही है। फैंटेसीज, ड्रीम्स और बहुत सारे ड्रीम्स जो कोई भी लवर देख सकता है, ये पर्सन इस वक्त देख रहा है। बट एट द सेम टाइम ये फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। नाउ आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है या मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कुछ समय के लिए आपके क्लोज आया, मे बी आप इनसे मिले 1 या 2 बार और उसके बाद आप दोनों के बीच दूरी आ गई। पर जितना भी आप इनसे मिले आपने इन पे एक इम्प्रेशन डाला और वो इम्प्रेशन ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन और ज़्यादा पाना चाहता है। इट्स लाइक आपने जो कुछ भी ऑफ़र किया, जितना भी मिले हैं उनसे, उससे उनका मन नहीं भरा है। उन्हें आपसे और मिलना है, आपका और अटेंशन और टाइम चाहिए। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये एक नया रिलेशनशिप था जो अभी अभी स्टार्ट हुआ था, चीज़ें बहुत परफेक्ट थी एंड देन आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन आपसे दूर हो जाता है, धीरे धीरे कट ऑफ हो जाता है या अचानक से ही आपको गोस्ट कर देता है और आप सोचने लगते हैं कि हुआ क्या। लाइक सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों बिहेव करना शुरू कर दिया। वीवर ऑफ चैलेंजेस इसका कारण है। ये पर्सन जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचता है वो फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगते हैं, बिकॉज इस रिलेशनशिप को वो इसलिए नहीं कंटिन्यू करना चाहते कि उन्हें आज को एंजॉय करना है, आज ही बस एक्साइटमेंट चाहिए। वो सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, वो सोच रहे हैं उस लाइफ के बारे में जो वो आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो ये फ्यूचर को ध्यान में ना रख के आगे बढ़ा सके। ओके कि देखा जाएगा कि कल क्या होगा, ये वो अप्रोच नहीं रखना चाहते एंड इसलिए इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है और आगे बढ़ना, क्योंकि ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये आपसे जुड़ते जा रहे हैं। ये कनेक्शन ऑलरेडी बहुत डीप हो चुका है, ये बात ये फील कर रहे हैं और अगर वो इसे और आगे बढ़ाते हैं तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा आपसे दूर जाना। ये ऑलरेडी पूरी तरीके से आपके साथ प्यार में है। ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो आपके साथ आगे बढ़े, ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो और उसके बाद फिर अचानक से ही उन्हें आपसे दूर जाना पड़े। वो जानते हैं कि वो पेनफुल हो जाएगा। इनफैक्ट ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे वो कभी ना बाहर आ पाए, इसलिए वो बहुत कॉशियस हो गए हैं। और वीवर ऑफ चैलेंजेस के होने का मतलब है कि ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि चीज़ें कैसे चेंज होंगी और आगे कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ाना चाहेगा जब उनके पास कमिटमेंट करने का कोई रास्ता हो, जब उन्हें ऐसा लगे कि ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया जा सकता है। बिकॉज अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप उनके लिए जितनी बड़ी सफरिंग बनेगा उतनी ही बड़ी आपके लिए भी सफरिंग बन सकता है। वो जानते हैं कि वो आपको और ख़ुद को दोनों को हर्ट करेंगे अगर वो कोई सीरियस पर्सपेक्टिव लेके आगे नहीं बढ़ते हैं तो। अब 7 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। ये धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फिगर आउट कर सके और किसी तरीके से ये श्योर कर सके कि वो इस रिलेशनशिप के काबिल हैं और इसे आगे बढ़ा लेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर वो कमिटमेंट करते हैं तो इसे निभा पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ वर्क चल रहा है, आपसे दूर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप का आइडिया गिव अप कर दिया है। अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकालें जिससे कि वो इतना कॉन्फिडेंट महसूस करें कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाए। ओके एंड यहाँ पे द काउंसिल ऑफ एनिमल्स का कार्ड है।
सो काउंसिल ऑफ एनिमल्स कह रहा है कि आपको बहुत केयरफुली सोचना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में, बिकॉज ये पर्सन अभी आपको बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स दे रहा हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एंड ऑल्सो काउंसिल ऑफ एनिमल्स उन लोगों के बारे में है जो आपके आसपास हैं। मे बी जो आप दोनों के रिलेशनशिप को क्लोज से जानते हैं वो लोग आपको सही एडवाइसेस दे रहे हो। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको मैसेजेस देगा लोगों के थ्रू, या किसी मैसेज के बार बार रिपीट होने से, किसी सॉन्ग के थ्रू, लाइक कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके सिचुएशन जैसी ही है और आपको लगेगा कि जैसे आपको कोई मैसेज देना चाह रही है, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। ऑल्सो द काउंसिल ऑफ एनिमल्स इनके लाइफ में हो रहे प्रॉब्लम्स के बारे में भी है। इन्हें भी एडवाइसेस देने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर वो कमिटमेंट करेंगे तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे और वो इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो बहुत सारे डाउट्स इनके मन में क्रिएट भी किए जा रहे हैं नेगेटिव आइडियाज़ के थ्रू, और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऑल्सो 10 ऑफ विजन्स का कार्ड है। तो जहाँ तक इस पर्सन की बात है, ये पर्सन आपका और उनका फ्यूचर साथ में ही देखता है। इनका अगर इंटेंशन देखने जाऊँ मैं, तो इंटेंशन इनका पॉजिटिव लग रहा है। ये वाकई में आपसे अट्रैक्टेड है। वो डेफिनेटली ये फील करते हैं कि आप ही उनके परफेक्ट सोलमेट हैं और सब कुछ आपके साथ ही सच हो सकता है जितने भी उनके ड्रीम्स हैं। पर फिर भी बहुत दूर तक की सोच रहे हैं और ये इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और कुछ ना कुछ ऐसा भी है जो ये अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लाइक दूसरों की एडवाइसेस और ओपिनियंस। इससे बाहर आने में कुछ समय लगेगा इन्हें, जब तक कि ये फीलिंग्स ये प्रोसेस नहीं कर लेते, क्लैरिटी गेन नहीं कर लेते, तब तक कुछ भी अचीव कर पाना इनके लिए मुश्किल होगा। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the White World, Two of Boons, Weaver of Spells and Seeker of Visions. ओके, और हमारे पास द सस्पेंशन भी है। सो द वाइट वर्ल्ड है, मन है इनका इस ब्यूटीफुल डियर को चेज करने का, क्योंकि वही उन्हें डार्कनेस से ले जा सकता है ब्राइटनेस की तरफ, लाइफ की तरफ। लाइक अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये जो हिरन है वो यहाँ बाउंड्री पे खड़ा है, एक तरफ अंधेरा है एक तरफ लाइट है, और ये हिरन आप ही है। सो वो इसे फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि ये हिरन उन्हें लाइट की तरफ लेके जा रहा है, बट टू ऑफ बून्स के साथ फील कर रहे हैं जैसे उनके पास बर्डन है हैंडल करने के लिए, और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते, आपको फॉलो नहीं कर सकते। वीवर ऑफ स्पेल्स भी है। सो ड्रीम्स देख रहे हैं और ये ड्रीम्स उन्हें आपसे दूर जाने नहीं देते। सीकर ऑफ विजन्स है, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलते रहें और ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट देन उन्हें लगता है कि जब वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो वो आपसे मिलके भी क्या करेंगे, और ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे और इन दी एंड आप और वो दोनों ही हर्ट होंगे। सो सस्पेंशन के साथ ये पर्सन दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहा है और उन्हें लगता है कि इस वक्त दिमाग का ही यूज़ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ वो किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे ही फंसेंगे फ्यूचर में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए, अपने पर्पस पे फोकस करना चाहिए। अगर चीज़ें कंफ्यूजिंग है तो क्लियरली पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं, ओके, और अपने लिए स्टैंड कीजिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कीजिए बिना ये सोचे कि इसका आगे क्या रिस्पॉन्स होगा, लाइक ये पर्सन क्या आगे रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्लैरिटी पाएँ। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।